अपने जिद्दी रवैये के चलते निकी या घर वालों को परेशान। वहीं इम्यूनिटी टास्क के खातिर लड़कियों ने दिखाया दिलकश अंदाज। वेल आखिर कौन मारेगा बाजी और किसने जीता ये इम्यूनिटी टास्क, आइए जानते हैं। डे 4 की शुरुआत होती है और आप ये देखेंगे कि सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने पसंदीदा चीजों को डिसाइड करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 7 ही चीजें हैं जिनको वो आज अपनी डेली एसेंशियल्स में मांग सकते थे। वैसे इस बात से निकी को ये याद आता है कि उनको तो अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। इस बात को सुनकर हीना की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हंसते सिद्धार्थ को ये बात बताती हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वही उनके एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक छोटी सी बहस होती दिखाई देगी। ये बहस किसी और के बीच में नहीं बल्कि सिद्धार्थ और रुबीना के बीच दिखाई देगी। सिद्धार्थ और रुबीना का इस बात पे बहस होता है कि कब वो अंदर और बाहर आ जा सकती हैं, क्योंकि रुबीना अभी भी घर के बाहर ही रह रही हैं। वैसे इसके बाद आप ये देखेंगे कि किस तरह से अभी भी बहस जारी है कि कौन कौन सी चीजें लेना चाहता है और किसको कौन सी चीजें लेनी दी जाएगी। इस बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई देगा, जहां सभी कंटेस्टेंट्स कहीं ना कहीं निक्की से काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं। वो उन्हें काउंट ही नहीं करते हैं कि उन्हें कोई चीज मिलनी भी चाहिए या नहीं। वैसे आज घर में 10 चीजें हो जाती हैं जिनको सभी डिमांड कर रहे हैं और कोई भी नेगोशिएट नहीं करना चाहता है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि निकी आज किसी एक चीज पर नेगोशिएट करे। वैसे इसके बाद आप देखेंगे कि निशान जो है वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि निकी कभी सुधर नहीं सकती। वहीं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बिग बॉस जो है वो दुविधा में डालते नजर आएंगे अभिनव और रुबीना को, जहां वो अभिनव को ये मौका देते हैं कि वो अपनी पत्नी को घर में एक कंफर्म सदस्य बना सके, लेकिन यहाँ पर अभिनव उन्हें चूज नहीं करते हैं और अभिनव साफ मना कर देते हैं अपने इम्यूनिटी को देने में। वैसे इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि अभिनव किस तरह से रुबीना को ये समझाते हैं कि ये सभी लोग उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इन सभी चीजों से टूटना नहीं चाहिए। जिसके बाद कहीं ना कहीं सारा जो है वो निकी की एक्टिंग करती है कि वो किस तरह से बिहेव करती है और कैसा उनका किडिश नेचर है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो निकी है वो टस से मस नहीं होना चाहती है। गौहर के समझाने के बाद भी निकी बिल्कुल भी राजी नहीं है कि वो किसी चीज पर नेगोशिएट करे। गुस्से में आकर गौहर ये डिसीजन सुनाती हैं कि वो आज किसी को खाना खाने नहीं देंगी जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि वो 7 चीजें कौन सी होंगी जिसे घर वालों को मिलनी है। वैसे इस बात पर हीना एग्री करती हैं और ये कहती हैं कि अब अगर ये बात नहीं सुनी गई तो ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ किसी भी घर वाले को सोने ना दे। इस बात पर सभी काफी ज्यादा बहस करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जब सिद्धार्थ उन्हें जाकर कहेंगे कि आपको अपना गिव अप कर देना चाहिए तो निकी फौरन मान जाएंगी। वैसे इस बात को टॉन्ट मारते हुए पवित्रा सिद्धार्थ को सुनाती हैं, लेकिन सिद्धार्थ भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए पवित्रा को सुना दिया, जिसके बाद पवित्रा को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। गौहर को ये बात पूछने का मौका मिल ही जाता है कि सिद्धार्थ के टाइप की लड़की आखिर है कैसी। इस बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहते हैं कि आज तक उन्हें उस तरह की कोई लड़की मिली ही नहीं। वहीं इसके बाद गौहर उनसे इनडायरेक्टली ये भी पूछ लेती हैं कि जो पिछले सीजन में लड़की थी वो उन्हें कितनी पसंद है। यहाँ पर वो शहनाज की बात करती हैं। वैसे इस बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहते हैं कि जो पिछले सीजन में थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, उसे मैं ट्रस्ट कर पाता था और यही वजह है मैं उसे सपोर्ट करता था। हमारी बॉन्ड एक काफी अलग हो गई थी जिसकी वजह से मैं उस पर निर्भर हो गया था। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच एक दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं घर वालों को मिलता है एक और मौका जहां वो नॉमिनेशन से बच सकते हैं। यहाँ पर वो 5 लड़कियों को मौका दिया जाएगा जो इम्यूनिटी टास्क के जरिए अपने आप को सेव कर सकती हैं। वैसे इस टास्क का नाम था सिड आइलैंड और सीनियर सिद्धार्थ इस आइलैंड के मालिक हैं, जहां पर 5 लड़कियों को दिया जाएगा मौका उन्हें इम्प्रेस करने का। सबसे पहले पवित्रा जाती है सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ के पास जाते ही वो उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। सिद्धार्थ काफी इम्प्रेस होते हैं, वो टैटू भी बनाते हैं, जिसके बाद फीस के तौर पर पवित्रा उन्हें गाल पर किस देती हैं और हक कर लेती हैं। वहीं इसके बाद बारी आती है सारा की। सारा भी काफी इम्प्रेसिव अंदाज में उनके पास जाती है। वो अपने हाथ पर दिल बनवाती हैं, लेकिन जो उनका दिल था वो कहीं ना कहीं कामयाब
कामयाब नहीं हो पाता है बनने में, जिसके बाद जैस्मिन की बारी आती है। जैस्मिन के आते ही सिद्धार्थ काफी ज्यादा अलग अंदाज में दिखाई दिए। वैसे जैस्मिन भी कोई कसर नहीं छोड़ती है सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने की। उनके अलग अंदाज को देखकर सिद्धार्थ काफी प्रभावित होते हैं और वो उन्हें हमेशा अपने पास रहने की भी बात कह देते हैं। वैसे यहाँ पर जैस्मिन उनसे बातों ही बातों में ये प्रॉमिस करवा लेती हैं कि वो उनका सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद बारी आती है रुबीना की। रुबीना भी उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है। जब रिजल्ट की बारी आती है तो सारा इस राउंड में आउट हो जाएंगी। सिद्धार्थ एक जेन्युइन रीजन के साथ ये बताते हैं कि क्यों सारा को आउट किया गया। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली मसाला।